हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पॉलिटी के सबसे लास्ट टॉपिक संविधान संशोधन को डिस्कस करने वाले हैं। संविधान संशोधन के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे ताकि आने वाली एग्जाम में हमारा एक नंबर डेफिनेटली पक्का हो जाए। और साथ ही साथ अभी तक संविधान में जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन किए जा चुके हैं, उन संशोधन को भी हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिएगा। और अगर आपको पॉलिटी की सीरीज के किसी भी टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों के प्रावधान के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम सबसे पहले संविधान संशोधन को जान लेते हैं कि संविधान संशोधन होता क्या है, इसे करने का अधिकार किसको है और अभी तक कौन कौन से संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। अब देखिए संशोधन होता क्या है। तो देखिए, संविधान में किया जाने वाला किसी भी प्रकार का बदलाव संशोधन कहलाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि संशोधन कर कौन सकता है। तो देखिए, अगर भारतीय संविधान में संशोधन किया जाना है तो कोई भी संशोधन विधेयक को संसद के किसी एक सदन में लाना पड़ेगा, चाहे तो उस विधेयक को लोकसभा में लाया जाए या फिर राज्यसभा में लाया जाए, किसी भी एक सदन में लाना पड़ेगा। अगर वो विधेयक लोकसभा में लाया गया है तो फिर लोकसभा में पास होने के बाद उसे राज्यसभा की अनुमति लेनी पड़ेगी, और अगर राज्यसभा में लाया गया है तो उसके बाद लोकसभा की अनुमति आवश्यक है। ओके, तो अब यहाँ पर आपको एक जो पॉइंट क्लियर हुआ है वो ये है कि संविधान संशोधन जो है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ओके, दूसरा पॉइंट जो आपको मिला है वो है इसका आर्टिकल। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आप इसे याद रखिएगा। संविधान में किसी भी प्रकार के संशोधन का अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है। संसद के अलावा संविधान में कोई भी संशोधन नहीं कर सकता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। क्लियर। अब देखिए, अगर हम संविधान संशोधनों की बात करें तो अभी तक भारतीय संविधान में 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। तो चलिए, जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि अक्सर हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला संविधान संशोधन आप याद रखिए, ये संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। और इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मूल जो भारतीय संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है वो है 10वां संविधान संशोधन। 1961 में ये जो संविधान संशोधन किया गया था, इसके तहत दादर नगर हवेली, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, भारत के जो एक यूनियन टेरिटरी है, इसे भारतीय संघ में जोड़ा गया था। इसके बाद एक साल बाद 12वां संविधान संशोधन किया गया और गोवा और दमन और दीव इन्हें भारतीय संघ में शामिल किया गया। और इसी वर्ष में 14वां संविधान संशोधन भी किया गया, जिसके तहत पौंडीचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। क्लियर। ये स्टेट आप याद रखिएगा, कभी कभी रैंडमली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 21वां संविधान संशोधन, जो कि 1967 में किया गया था। और इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। देखिए, भारत का जो मूल संविधान की 8वीं अनुसूची थी उसमें 14 भाषा को भारत में शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल है। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को मान्यता दी गई थी 21वें संविधान संशोधन के तहत। इस पॉइंट को याद रखिएगा, जब भी भाषाओं से क्वेश्चन आता है या फिर हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली ये संविधान संशोधन हिंदी के पेपर में भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद 31वां संविधान संशोधन 1972 में किया गया था और लोकसभा की सीटें, जो कि उस वक्त 525 थी, इन्हें बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इस संविधान संशोधन को
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। लघु संविधान के नाम से 42वें संविधान संशोधन को जाना जाता है और ये किस वर्ष हुआ था? तो 1976 में। अब देखिए, इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में दो महत्वपूर्ण बातें हुई। एक तो जो भारत की प्रस्तावना थी उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 वर्ड को जोड़ा गया और इसके अलावा भारतीय संविधान में भाग 4 क को शामिल किया गया और मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं, तो वो संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। अब देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, तो वो समिति है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4 क में जोड़ा गया था। ओके, इसके बाद देखिए, 42वें संविधान संशोधन के 2 साल बाद 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया था। अब देखिए, इस संविधान संशोधन को समझने के लिए आप एक आर्टिकल को समझिए। आर्टिकल है 352। संविधान का आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। संविधान के आर्टिकल 352 के तहत 3 आधार पर देश में आपातकाल लगाया जा सकता था और वो 3 आधार थे: आंतरिक अशांति, दूसरा था युद्ध, तीसरा था बाह्य आक्रमण। क्लियर? लेकिन देखिए, भारतीय संविधान में आंतरिक अशांति वर्ड जो कि आर्टिकल 352 के तहत शामिल था, इसे संविधान में डिफाइन नहीं किया गया था। देश में आंतरिक अशांति की स्थिति किसे माना जाए? क्या देश में 2 शराबी अगर सड़क पर लड़ाने लगे तो उसे आंतरिक अशांति मान लिया जाए और आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाए? तो इस प्रकार आंतरिक अशांति वर्ड की संविधान में कोई परिभाषा नहीं थी। इसीलिए 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में आर्टिकल 352 से आंतरिक अशांति वर्ड को हटाकर सशस्त्र विद्रोह वर्ड शामिल कर दिया गया। तो अब आर्टिकल 352 के तहत सशस्त्र विद्रोह, युद्ध और बाह्य आक्रमण के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखिए, संपत्ति का अधिकार जो कि पहले मौलिक अधिकार के आर्टिकल 30 में शामिल था, इसे यहाँ से हटाया गया और संविधान के आर्टिकल 300 क में शामिल करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार क्या होते हैं पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। मौलिक अधिकार वो जो कि मानव जाति में जन्म लेने के कारण हमें जन्म से प्राप्त हैं और ये किसी को ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। अगर मैं चाहूँ तो मेरे मौलिक अधिकारों को मैं अपने बच्चों को या अपने माता पिता को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, संपत्ति एक ऐसी चीज़ है जो कि पिता से उसके पुत्र को मिलती है। तो इस प्रकार ये मौलिक अधिकार की परिभाषा के विपरीत जा रही थी और मौलिक अधिकार को सरकार या प्रशासन किसी भी नागरिक से छीन नहीं सकती। लेकिन देखिए, अगर कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट कहीं पर आता है तो किसी भी नागरिक की संपत्ति को सरकार अधिग्रहित कर लेती है। तो इसलिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया और उसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको और उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए, इस संविधान संशोधन से बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा। अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 1985 में किया गया था और यह संविधान संशोधन था 52वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो कि दल बदल विरोधी अनुसूची के नाम से जानी जाती है। ओके, 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी उसे घटाया गया और कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। तो ये संविधान संशोधन कौन सा था दोस्तों? 61वां संविधान संशोधन। और ये संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। इसके बाद 69वें संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित राज्य दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र NCR घोषित कर दिया गया। इसके बाद ये 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जिन्हें ट्विंस आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। आप इन्हें जुड़वा आर्टिकल भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी
और 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था और संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब देखिए एक के बाद एक ये दो अनुसूचियों को संविधान में जोड़ा गया और ये दोनों ही अनुसूचियां जो हैं वो विकेंद्रीकरण से संबंधित है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों कि इन्हें ट्विंस अनुसूची क्यों कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों ही अनुसूचियां जो हैं वो शक्तियों के विकेंद्रीकरण से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है जो कि ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को दर्शाता है और इसके अलावा 12वीं अनुसूची में नगरीय स्थानीय प्रशासन की व्याख्या की गई है। ओके, तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 में किए गए थे। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण अमेंडमेंट जो कि भारतीय संविधान में किया गया था वो था 86वां संविधान संशोधन और ये किया गया था 2002 में। इस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया था और इसे संविधान के आर्टिकल 21 में शामिल करके मौलिक अधिकार बना दिया गया था। ओके, तो निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसके बाद देखिए 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था और इसके तहत मंत्रिमंडल की जो अधिकतम संख्या है वो निर्धारित कर दी गई और वो कर दी गई अधिकतम 15%। अब क्वेश्चन आता है किसका 15%। तो देखिए दोस्तों, अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल है तो केंद्र में लोकसभा की जितनी भी कुल सदस्य संख्या है उससे 15% से ज़्यादा केंद्र में मंत्रिमंडल नहीं हो सकता और इसी प्रकार राज्य की विधानसभा की जितनी भी कुल सदस्य संख्या है उस कुल सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा राज्य में मंत्रिमंडल नहीं हो सकता। तो ये जो प्रावधान है वो 91वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में किए गए थे। इसके बाद अगले अमेंडमेंट के बारे में आप सभी जानते हैं। 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया था जो कि जीएसटी से संबंधित है। 2016 में यह संविधान संशोधन किया गया और 2017 में भारत में लागू कर दिया गया। और इसके बाद जो सबसे फ्रेश संविधान संशोधन है वो है 104वां संविधान संशोधन जो कि 2020 के शुरुआत में किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत केंद्र में लोकसभा और राज्य में जो विधानसभा है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण है वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब देखिए यहाँ पर एक और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बार जब अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाया जाता है तो साथ ही साथ एंग्लो इंडियन का आरक्षण भी बढ़ाया जाता है। लेकिन इस बार देखिए एंग्लो इंडियन के आरक्षण में वृद्धि नहीं की गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की जो सीटें हैं वो इस बार समाप्त कर दी गई है और इसी प्रकार राज्य में जो विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन की सीट है उसे भी समाप्त कर दिया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने आपको जितने भी महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुए हैं संविधान में वो सभी समझाए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी अमेंडमेंट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों के प्रावधान के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो वो अनुच्छेद है आर्टिकल 368। संविधान के आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। क्लियर? इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। संविधान में अगर कोई भी संशोधन करना है तो उसे संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर वो संशोधन राज्यसभा में लाया गया है तो राज्यसभा में पास होने के बाद उसे लोकसभा में पास करवाना आवश्यक है और अगर लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास करवाना आवश्यक है। तो इस तरह किसी भी सदन में संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो भारत के संविधान में जो पहला संशोधन किया गया था दोस्तों वो 1951 में किया गया था। तो आंसर बी। और इसी संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो देखिए दोस्तों,
संविधान संशोधन विधेयक ही एक ऐसा विधेयक है जिसे संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है। तो आंसर हो जाएगा आंसर टी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का प्रयास किया जा सकता है, तो कहां पर किया जा सकता है? पहला है लोकसभा द्वारा लाया जा सकता है, सेकेंड है राज्यसभा द्वारा लाया जा सकता है, तीसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा लाया जा सकता है, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा लाया जा सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमसे मल्टीपल चॉइस में पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं कोई भी संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सदन में लाया जा सकता है। राज्य विधानमंडल को यह अधिकार नहीं दिया गया और न ही राष्ट्रपति को संविधान संशोधन लाने का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर केवल 1 और 2 बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछा गया है, लेकिन आप जब इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी हमारा 6th क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। तो देखिए, संविधान के संघीय प्रावधान में बदलाव किए जाने के लिए आधे से अधिक राज्यों की परमिशन लेनी पड़ती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में अगर कोई चेंजेस करना है तो भी आधे से अधिक राज्यों की अनुमति आवश्यक होती है। तो ये भी यहाँ पर सही है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में अगर कोई बदलाव करना है तो भी आपको आधे से अधिक राज्यों की परमिशन की आवश्यकता होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर नए राज्यों का निर्माण करना है या राज्यों की सीमा या नामों में परिवर्तन करना है तो इसके लिए संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो प्रावधान है संविधान के भाग 1 में उल्लेखित है। ओके, तो यहाँ पर केवल 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। ओके, देखा आपने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद आगे आते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा कि भारत के संविधान में जो 9वीं अनुसूची है ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी और ये जो संविधान संशोधन है 1951 में किया गया था। तो आंसर ए। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में विधेयक द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। सेकेंड, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों की विधानमंडल द्वारा किया जाना आवश्यक है। तो हमें बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है। तो सबसे पहला कथन आपको समझ में आ गया होगा। क्या संशोधन केवल लोकसभा में लाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, उसे संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो गलत है। इसके बाद दूसरा देखिए, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों की विधानमंडल के द्वारा किया जाना आवश्यक है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। अगर भारतीय संसद संविधान के संघीय चरित्र में कोई भी परिवर्तन करती है तो इसमें राज्यों की अनुमति का कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ना तो 1 और ना ही 2 कथन सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना दोस्तों आप। यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षा के अधिकार को किस वर्ष लागू किया गया है। तो देखिए, भारत में शिक्षा के अधिकार को 2010 में लागू किया गया था। हालांकि भारतीय संविधान में इसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। अब क्योंकि यहाँ पर लागू किए जाने का वर्ष पूछा गया है तो वो कौन सा है दोस्तों? 2010। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। केवल आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस टॉपिक में आपका एक भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो लघु संविधान जो है वो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। तो आंसर है 42वां संविधान संशोधन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? तो देखिए, दिल्ली को दिल्ली एनसीआर में परिवर्तित करने का कार्य 69वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। यहाँ पर इस संशोधन का आप सन भी याद रखिएगा, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में कभी कभी सन भी पूछ लिए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को दिल्ली राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? तो आप सभी जानते हैं कि दल बदल विरोधी जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल है, और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी, और 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। तो आंसर सी, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी अनुसूची को जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? यह संविधान संशोधन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस पर हमने डिटेल में डिस्कस किया था और इसका आंसर आप सभी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो देखिए, भारत के संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है या जो आधारभूत ढांचा है, इसका सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती मामले में दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो आप सभी को याद होगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो आंसर 42वां संविधान संशोधन। इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? तो देखिए, यहाँ पर जीएसटी के बारे में आप सभी जानते हैं। भारत के संविधान में जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, और ये संविधान संशोधन 2016 में किया गया था। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? तो देखिए, ऐसा संविधान संशोधन था 91वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में किया गया था। 91वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया था कि केंद्र में जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती, और सेम केस राज्य की विधानसभा के लिए भी किया गया था। राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? आगे देखिए, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? यह संविधान संशोधन एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों, इसका आप सन भी याद रखिएगा। इसका सन क्या है? 2002। ये बहुत ही सिंपल सा संविधान संशोधन है दोस्तों, लेकिन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, और इस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो आंसर डी, 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा है? तो जस्ट अभी हमने इस पर डिस्कस किया है। 21A जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का प्राथमिक अधिकार देता है, यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसके बाद देखिए, पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के तहत किस अनुसूची में शामिल की गई? देखिए, इस टॉपिक की डिटेल में भी मैंने आपको बताया था कि 2 संविधान संशोधन को आप स्पेशली याद रखिएगा, 73वां और 74वां। 73वें संविधान संशोधन के तहत देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो थी वो संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। तो आंसर डी। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था,
जो कि नगरीय निकाय और नगर पालिकाओं से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन, जो कि दल बदल विरोधी अनुसूची के रूप में जाना जाता है, किस वर्ष लागू किया गया? तो 52वें संविधान संशोधन को 1985 में संविधान में शामिल किया गया था। क्लियर? आगे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में किया गया था, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो आंसर बी। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे और वो शब्द थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। क्लियर? आप इन 3 वर्ड को याद रख लीजिए। तो चौथा जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो इसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर है प्रभुत्व संपन्न। आगे आते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया? तो भारत के संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था और इस संशोधन के तहत ही संपत्ति का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार के आर्टिकल 30 में था, इसे यहाँ से हटाया गया और 300 क में शामिल करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो अभी हमने इस पर डिस्कस किया था। 12वीं अनुसूची, जो कि नगरीय निकाय से संबंधित है, इसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और इसी के साथ ही वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां सम्मिलित है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। ओके, देखा दोस्तों आपने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन हमें एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं। बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को एक बार फिर से आप ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि आने वाली जो एग्जाम है उसमें आपको इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। क्लियर? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।